विधानसभा के मॉनसून सत्र में 2 पारित हुए भूमि अर्जन और हरियाणा परिवार पहचान विधेयक को कांग्रेस ने घातक बताया है। वहीं पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस विधायक किरण चौधरी ने सत्र की समय अवधि को लेकर सवाल उठाए हैं और कहा है कि समय अवधि कम होने की वजह से कांग्रेस सदन में प्रदेश से जुड़े अन्य मुद्दे नहीं उठा पाई। कांग्रेस भूमि अर्जन और हरियाणा परिवार पहचान विधेयक को क्यों घातक बता रही है, इस बारे में खास बातचीत की हमारे संवाददाता अनिल कुमार ने पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस विधायक किरण चौधरी से। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि मानसून सत्र की समय अवधि कम होने के कारण कांग्रेस विधानसभा में मुद्दे पूरे नहीं उठा पाई। इस समय मेरे साथ हैं पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस विधायक किरण चौधरी। इनसे जानते हैं कि वो ये आरोप क्यों लगा रही हैं। जी, 3 दिन की अवधि के अंदर सारा जो है मैटर जो हम इतनी मेहनत करते हैं वो पूरा नहीं हो पाता है। मसलन तौर पे 10 मैंने कॉलिंग अटेंशन लगाए थे, 1 काम रोको प्रस्ताव लगाया था, खाली 2 कॉलिंग अटेंशन मेरे मोशन लगे। काम रोको प्रस्ताव को उठा के जो किसानों के हक में था वो उठा के रद्दी की टोकरी में डाल दिया, बाकी भी सारे के सारे रिजेक्ट करके भेज दिए। तो आप समझ सकते हैं कि विधानसभा ये एक सत्र का समय होता है जब विधायक अपनी इलाके की आवाज़ उठा सकते हैं। अब मेरे पास तो पूरे हरियाणा से जो हैं लोग अपने मुद्दे लेकर आते हैं, खाली भिवानी और दादरी का नहीं है, तो मेरे को उठाना पड़ता है एक सीनियर नेता होने के नाते। तो समय ही नहीं मिलता कि पूरी तरह से किस तरह से उठाया जाए। तो इसलिए हमने मांग करी कि आप ये सत्र को बढ़ाओ ताकि ये जो ज्वलंत मुद्दे हैं, जैसे बेरोज़गारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, यहाँ पे पेट्रोल और डीजल के ऊपर इतना ज़बरदस्त वैट सरकार ने लगा रखा है। बगल में हमारे हिमाचल में वहाँ पे सस्ता है पेट्रोल डीजल वहाँ सस्ता है, और यहाँ पे आप इतना मुनाफा कमा रहे हैं। तो जनता को राहत दो, कोरोना महामारी के अंदर जो हाल हुए उसका जवाब दो, फिर जो हमारे बच्चों के स्कूलों के हालात हो रहे हैं उसका जवाब दीजिए। सो ये सारी की सारी चीज़ें, किसानों का मुद्दे पे, बेरोज़गार जो हमारे बच्चे 75% बोला गया था उनको हम रोज़गार देंगे, वो कहाँ से आप रोज़गार दे रहे हो? जो रोज़गार देने चाहिए वो आपका जो चयन आयोग है वो ही पूरा नहीं दे पा रहा है। उसके ऊपर इतने ज़बरदस्त भ्रष्टाचार के जो हैं और इसके प्रशंसन लग चुका है। तो ये सरकार की पूरी विफलता जो है, यही समय होता है जब विपक्ष अपनी बात रख सकता है और पूरे हरियाणा को इस बात का पता चले। लेकिन हमेशा हर बात के ऊपर, तो अब जैसे पानी का मसला मैंने रखा तो उसके ऊपर लीपापोती करी गई, कहते हैं पानी की कोई कमी नहीं है, टेल तक पानी पहुंच रहा है। इससे बड़ी झूठ बात और क्या होगी? जब लोग त्राई त्राई कर रहे हैं, पीने के लिए पानी नहीं है, टंकियां भर नहीं रही हैं, नहरों के अंदर हमारा पानी काट दिया गया है, उसमें छोड़ा नहीं जा रहा, और कह रहे हैं पूरा हो गया है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं जब मैंने उठाई तब उसके बाद तुरंत एक्शन हुआ। उसके बाद जो है रातों रात जो है पानी छोड़ा गया। आज भिवानी और दादरी जिलों के अंदर पानी अब आ रहा है। तो ये मसले अगर हम इस तरह से उठाते हैं तभी तो सरकार को चिताया जा सकता है। वो सरकार जो है आज के दिन ये इस चीज़ से गुरेज करती है, चर्चा से भागने की चर्चा रहती है। मैडम, आपने किन किन बिलों पर आपत्ति दर्ज की है और वो बिल क्यों हरियाणा की जनता के लिए नुकसानदेह हैं? 2 बिल जो हैं जो आज ये लेकर आए हैं और विधानसभा के अंदर पास हुए हैं, एक तो ये ज़मीन अधिग्रहण का और रिहैबिलिटेशन और वो सारा बिल जो है, वो बिल जो है वो बहुत ही घातक बिल है। इसके तहत आपको मैं बताना चाहती हूँ कि ऐसे प्रावधान लेकर आए हैं कि ये किसानों के खिलाफ है। पहले ही किसान का बुरा हाल हो गया, 3 काले कानून जो पास करें, ये कानून पास करने के बाद और भी बुरा हाल हो जाएगा। कि इसमें क्या है कि सरकार को ये वो अख्तियार दे दिया गया है कि जो इरिगेटेड लैंड है और जिसमें मल्टी क्रॉप भी होते हैं, वो लैंड भी आप जो है प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के लिए आप उसको अक्वायर कर सकते हैं। समझ रहे हैं कितना बड़ी बात हुई है, जो पिछले बिल में नहीं थी। 70% पहले ये था कि अक्वायर करने से पहले 70% लोगों की रजामंदी लेनी होती थी, वो ख़त्म कर दी। उस बिल में ये था कि 48 आवर्स का नोटिस देना पड़ता था, वो ख़त्म कर दिया। अब ये है कि रातों रात सरकार जो है आपके बर्तन भांडे उठा के आपको बाहर करेगी। आपने एक पहचान पत्र, परिवार पहचान पत्र को लेकर भी चर्चा की है और उसके बाद जो है बिल को पारित कर दिया गया।
तो आपने क्यों ऑब्जेक्शन उठाए थे परिवहन पहचान पत्र पर? पहले तो आपको मैं ये बता दूं कि ये जो ज़मीन वाला जो बिल इन्होंने पास करा है, ये कोई बड़ा काम किसी बड़े जो इनके जो आप देख रहे हो कॉरपोरेट्स के हाथों जो ये पूरा देश बेचा जा रहा है, वो आप देखना, ये बिल पास ही इसलिए करवाया गया है कि किसी ना किसी को देंगे। आज ये मेरी बात आप बात याद रखना। दूसरी बात ये है, और ये किसानों के मतलब प्रति पूरी तरह से और आम जनता के लिए बहुत घातक है। दूसरा जो बिल जो पास करा, जो परिवार पहचान पत्र वाला जो बिल पास करा, इससे ज़्यादा घातक बिल कोई हो नहीं सकता। मैं समझती हूँ किसी को अभी आज के दिन समझ नहीं आ रही है, ये इसके पीछे बहुत तगड़ा पॉलिटिकल एजेंडा है। एक अथॉरिटी ऐसे बनाई है जिस अथॉरिटी के अंदर मुख्यमंत्री जो हैं वो तो उसके चेयरपर्सन हैं, 6 अफसर हैं वो उस अथॉरिटी के अंदर मेंबर होंगे, 2 नॉमिनेटेड लोग हैं वो भी सरकार जो है बनाएगी। इसके अंदर क्या है, ये अथॉरिटी है कि आपका सारा डाटा कलेक्शन आपका करेगी। आज के दिन आपका आधार कार्ड आपके पास है, पैन कार्ड आपके पास है, और बहुत सारे पोर्टल्स हैं हरियाणा के जिसके ऊपर जैसे मेरी पानी मेरी विरासत, एपिक है, ये सारे के सारे जो हैं, ये इसके ऊपर डाटा, सरकार के पास डाटा की कोई कमी नहीं है, हर चीज़ का डाटा है। और ये इनका कहना कि गरीब को फ़ायदा होगा, इसमें गरीब को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। हर तरीके से इसमें नुकसान इसलिए होगा क्योंकि ये जो डाटा कलेक्शन करा जा रहा है आज के दिन, इसका मतलब ये है कि आपका पैन कार्ड उसके अंदर आएगा, आधार कार्ड आपका आएगा, उसकी सारी डिटेल्स आपकी आएंगी, आपकी लैंड की डिटेल्स आएंगी। आपको जो कहते हैं कि मैंडेटरी नहीं है, लेकिन कोई भी सर्विस आपको अगर लेनी पड़ेगी सरकार की तो आपको परिवार पहचान पत्र जो है आपको बनाना पड़ेगा। मतलब ये है कि आपने अगर लैंड की कोई रजिस्ट्री करवानी है आपको करवाना पड़ेगा, हॉस्पिटल में आपको एडमिशन लेना है आपको करवाना पड़ेगा, आपको कुछ भी जो काम करवाना है उसका परिवार पहचान पत्र आपको करवाना पड़ेगा। चलो करवा दिया। पहली बात ये है कि आपने अथॉरिटी ऐसी बनाई है जो पूरी तरह से सरकार के हाथ में है, सरकार के हाथ में सारा का सारा उसका जो है ये आ गया। और सबसे घातक बात ये है कि इनकी अपनी कंपनी ने, जो इनकी कंसल्टेंसी की कंपनी है, उसने ये फ्लैग करा है ये बात को कि ये बड़ी आसानी से ये माइन हो सकता है डाटा, ये डाटा को हैक करा जा सकता है। कोई भी लल्लू पंजू हैकर भी है ना, वो भी इसको हैक कर सकता है। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी प्राइवेट आदमी की आपकी मसलन तौर पे आपकी डिटेल्स अगर कोई हैक करके अपने लिए इस्तेमाल करना चाहे, बड़े आसान हो जाएगा। तो ये तो आपने आम आदमी को जो है पूरा उसका जो लेखा जोखा है उसका पूरा डोमेन जो है ओपन कर दिया है। उसके अंदर अब कोई भी गलत काम करना चाहे वो कर पाएगा। और सबसे ये सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है पुट्टू स्वामी के केस में वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया कि प्रिवेसी जो है वो राइट ऑफ प्रिवेसी जो है वो सिटीजन की राइट है, हमारा फंडामेंटल राइट है। उसके बावजूद ये इस तरह का बिल ला रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये बहुत ही ज़बरदस्त पॉलिटिकल एजेंडा इसके पीछे छुपा हुआ है और उसको ये इस्तेमाल करेंगे। ये थी मेरे साथ पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस विधायक किरण चौधरी। इन्होंने आरोप लगाया है कि कांग्रेस सदन में प्रदेश से जुड़े मुद्दे उठाना चाहती थी, लेकिन सत्र की समय अवधि कम होने के कारण पूरे मुद्दे नहीं उठा पाई। इसके साथ साथ इन्होंने कई बिलों पर भी आपत्ति जताई है, लेकिन सत्ता पक्ष ने बिलों को पारित कर दिया। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।